फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है डे 12 में द पावर बुक शक्ति बुक में। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारे विचारों की फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे हम हमारे विचारों के थ्रू हमारे सपनों को पूरा कर सकते हैं। 3 स्टेप फॉर्मूला हमने देखा कि कैसे हमें इमेजिन करना है और उसके बाद हमें मांगना है और उसके बाद हमें मिलेगा। इसमें जो एक चीज मिसिंग थी वो एक्शन थी और वो एक्शन भी हमें करना है। हाँ, ये चीज हो सकती है कि यूनिवर्स जो है हमें इस तरह की सिचुएशन, इस तरह के सर्कमस्टांसेस हमारे पास में लाके दे देंगे, बस हमें उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। ऐसा नहीं है कि चीजें आ रही और मुझे ऑटोमेटिक मिल जाएगी, नहीं, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, वहां पर जल्दी से जल्दी एक्शन लेना है। तो देखेंगे कि हमारे सपने बहुत जल्दी पूरे हो जाते हैं। तो चलिए, आज जो सीखने वाले हैं हम बहुत ही पावरफुल सीखने वाले हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इसको सीखने के लिए। तो क्या आप भी एक्साइटेड हैं? आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चीज की कल्पना प्रेम से नहीं, प्रेम की कमी से उत्पन्न होती है। और निश्चित रूप से किसी भी तरह की नकारात्मकता, भले ही या काल्पनिक हो, भेजने वाले व्यक्ति के पास उतनी ही प्रबलता से वापस लौटेगी। आप जो देते हैं वही आपको वापस मिलेगा। लेकिन मैं आपको प्रेम और कल्पना की शक्ति के बारे में एक जोरदार बात बताना चाहती हूँ। प्रेम की शक्ति आपको इतना कुछ दे सकती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आप जिस सबसे ऊंची और अच्छी चीज के संभव होने के बारे में सोच सकते हैं, प्रेम की शक्ति उसको उससे भी बहुत ऊंची और अच्छी चीजें दे सकती है। प्रेम के लिए कोई कहीं कोई सीमा नहीं है। यह बात हमें ध्यान रखनी है। बहुत बार हम किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से कोई काम करते हैं, लेकिन आप ये ध्यान रखिए, जब हम किसी को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं वो प्रेम से नहीं होता है। वो जो है प्रेम की कमी की वजह से हम नुकसान पहुंचाने की सोच रहे हैं। अदरवाइज जब प्रेम होता है तब तो हम एक दूसरे का भला ही सोचते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ ही सोचते हैं। और प्रेम में इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है कि आप जिस लेवल का सोच रहे हो उससे 1000 गुना ज्यादा आपको मिल सकता है, कई गुना ज्यादा आपको मिल सकता है अगर आप प्रेम में हो। प्रेम की शक्ति का मतलब क्या है कि आप जो है किसी को भी कुछ भी करते वक्त जो है आप में प्रेम का भाव हो। अगर आप कुछ दे भी रहे हो तो प्रेम का भाव हो, उसमें ये नहीं कि इसका बुरा हो, इसने मेरे साथ बुरा किया। जहां जहां ये भाव आ गया, समझ लीजिए कि आपको अपने आप में प्रेम लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जब जब आप ये काम करोगे तब तक आप समझ जाइए कि आपने क्या किया है, उस प्रेम की शक्ति को अपने और आकर्षित कर लिया है और अब आप के लिए वो सारी चीजें काम करने लग जाएगी जो आप चाहते हो कि आपके गोल को अचीव करने के लिए आपको मिले। इसका मतलब क्या है? यूनिवर्स का सपोर्ट आपको मिल रहा है। अभी हम मांग रहे हैं इसका सपोर्ट चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, लेकिन अगर पूरा ब्रह्मांड मदद करने के लिए तैयार है तो क्यों नहीं हम ब्रह्मांड की मदद दे रहे हैं? क्यों हम अभी भी लोगों की मदद मांग रहे हैं? क्यों हम कह रहे हैं कि उसने मुझे सपोर्ट करना चाहिए? क्यों ना वैसी जिंदगी जिए जो ब्रह्मांड की कही हुई है, तो ब्रह्मांड ही पूरा सपोर्ट करेगा। तो जब हम इस बात को, डिफरेंस को समझ जाएंगे ना कि क्या ह्यूमन बीइंग का सपोर्ट जरूरी है या उस यूनिवर्स का सपोर्ट जरूरी है जो हर चीज हमें करवा सकता है, तो क्यों ना हम उनके लॉस के हिसाब से अगर काम चलते हैं तो हमारी जिंदगी अच्छी होनी है, आसानी होनी है। और जिस दिन हम इस बात को समझ जाएंगे ना, हमारी जिंदगी सही में बहुत आसान हो जाएगी। यस, आसान जिंदगी जीने का सबसे आसान तरीका है प्रेम की शक्ति में रहना। यदि आप जीवन के प्रति जीवंतता, खुशी और जोश से भरपूर होना चाहते हैं, तो प्रेम की शक्ति आपको इतना अच्छा स्वास्थ्य, इतनी अच्छी खुशी प्रदान कर सकती है कि जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं यह बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़ने का साहस करें और अपने जीवन को सीमित रखना छोड़ दें। अपनी कल्पनाशीलता को तार्किक सरहदों के पार ले जाए और अपनी मनचाही चीज के सर्वश्रेष्ठ व सर्वोच्च स्वरूप की कल्पना करें। यहाँ पे ऑथर ने जो बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैं क्यों बता रही हूँ आपको ये सब चीजों को, ताकि आप जो, हम लोग जो सीमाओं में रहते हैं वो सीमाओं से बाहर निकल जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम हमारी सीमाएं क्या बांध लेते हैं कि मैं जो हूँ, मैं मिडिल क्लास हूँ तो मुझे इतना ही सोचना चाहिए, मैं जो हूँ मैं बहुत गरीब हूँ तो मुझे इतना ही सोचना चाहिए। इस तरह से हम अपने आप को जो है वो सीमाओं में बांध लेते हैं। इनफैक्ट हमारी कहावतें भी आपने सुनी होगी, राइट, जितनी चादर उतना ही पैर फैलाओ। लेकिन अगर हम अपने पैर को फैलाएंगे तो हम नई चादर ढूंढने के बारे में भी सोचेंगे, नई चादर खरीद के लाने के बारे में भी सोचेंगे। ऐसा क्या करूं कि नई चादर आएगी उसके बारे में भी सोचेंगे।
राइट। तो सबसे ज्यादा क्या जरूरी है हमें ये समझना कि हमारी सीमाएं कुछ भी नहीं है, प्रेम की कोई सीमा नहीं होती। और जब जब हमने ये बात को समझ लिया तब तक हमारे अचीवमेंट की भी कोई सीमाएं नहीं होती, कोई भी चीज हम अचीव कर सकते हैं। तो यह प्रेम की शक्ति को सबसे ज्यादा जिंदगी में लाने का ये एक बहुत ही अच्छा मतलब हमें क्या उपलब्धि प्राप्त होने वाली है कि हम जो है सीमा के बिना रहेंगे, बाउंड्री नहीं रहेगी हमें, हम कहीं पर भी फैल सकते हैं, हम कहीं पर भी सोच सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे ये नहीं आता, मैंने तो ये नहीं किया है तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मैंने ये डिग्री नहीं ली है तो मुझे ये नहीं आएगा। जस्ट आप कोई भी चीज आप बहुत आसानी से सीख सकते हैं जब आपके मन में बर्निंग डिजायर हो उस चीज का सीखने का, जब आपको उसकी जरूरत हो तब कोई भी चीज आप सीख सकते हैं। नॉन कोडिंग बंदा भी कोडिंग 8-10 दिन में सीख सकता है। सोचिए आप 8-10 दिन जिसके लिए 4 साल का कोर्स बनाया गया है। तो क्यों? क्योंकि उसमें बर्निंग डिजायर है, उसमें सीखने की इतनी इच्छा है कि वो कैसे भी करके दिन रात एक करके भी वो चीजें सीख लेता है। तो ये तो छोटी सी बात है, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कोई भी सीख सकता है, सिर्फ क्या, सिर्फ बर्निंग डिजायर हो, इच्छा होनी चाहिए अंदर से कि ये मुझे करना है। बाकी उसके लिए एजुकेशन लिमिट नहीं है, उसके लिए एज लिमिट नहीं है, उसी के लिए तुम्हारी हेल्थ लिमिट नहीं है, कुछ भी लिमिट नहीं है उसकी। बेहतरीन जीवन जीने वाले और हमेशा परेशान रहने वाले व्यक्ति में केवल एक ही चीज का अंतर होता है, प्रेम। जिन लोगों का जीवन बेहतरीन होता है वे अपनी मनचाही और प्रिय चीजों की ही कल्पना करते हैं। इसके अलावा बाकी लोगों की तुलना में उनके प्रति ज्यादा प्रेम महसूस करते हैं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियां झेलने वाले लोग बिना प्रेम के अपनी कल्पना शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वे अनचाही और अप्रिय चीजों की कल्पना में ही उलझे रहते हैं। जाहिर है वे अपनी इस कल्पना की वजह से उत्पन्न नकारात्मकता को भी लगातार महसूस करते हैं। देखने में तो यह बहुत छोटी सी चीजें, बहुत छोटा सा अंतर है, लेकिन इससे लोगों के जीवन में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप अपने चारों ओर कहीं भी नजर डाल लें, आपको यह फर्क दिख जाएगा। मास्टरमाइंड का समूचा रहस्य कल्पना के उपयोग में छिपा है। क्रिश्चियन डी लार्सन। राइट, हमारे माइंड का जो रहस्य है वो सब कुछ कल्पना में छिपा हुआ है। हम वो सब चीजें अचीव कर सकते हैं जो हम इमेजिन कर सकते हैं, जो हम सोच सकते हैं, जो हमारी कल्पना में हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि लिमिटेशन सिर्फ और हमारे कल्पना को, हमें पता नहीं इमेजिन क्या करना है। एक समय ऐसा था कि जब ऐसा कभी नहीं सोचा जाता था कि रेडिएशन के थ्रू हम लोग कभी किसी से बात करेंगे, कुछ फ्रीक्वेंसीज के थ्रू बात करेंगे, लेकिन आज देखिए, आज हम लोग फोन पर भी बात कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह पर भी हम लोग बात कर सकते हैं। इनफैक्ट वीडियो कॉल करके भी हम लोग लोगों को देख सकते हैं। और ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी भी फ्यूचर में आने वाली है कि आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो पाएगा। तो इसका मतलब क्या, सीधा सीधा है कि पूरे माइंड का जो पूरा रहस्य जो छुपा हुआ है वो हमारी इमेजिनेशन में छुपा हुआ है कि हम क्या इमेजिन करते हैं, हम किस चीज की कल्पना करते हैं, और जो चीज की कल्पना करते हैं वो रियलिटी में आने ही वाला है। आज तक आया है, अभी भी आएगा, फ्यूचर में भी आएगा। इतिहास गवाह है कि जिन लोगों ने असंभव की कल्पना करने का साहस किया वही तमाम मानवीय सीमा को तोड़ पाए। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम जब असंभव, ये लग रहा है ऐसा, लोग बोले ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा नहीं हो सकता, तब कहीं जाकर ही उन्होंने वो सीमाएं तोड़ी और तब कहीं जाकर ही चीजें दुनिया में आई। अदरवाइज तो कभी कुछ भी नहीं हो पाता था। तो जब जब लोगों ने उस सीमाओं को तोड़ा तब तक कहीं जाकर दूसरे लोगों ने उसको अचीव करने की कोशिश करी। मानव उद्यम के हर क्षेत्र में, चाहे यह विज्ञान हो या चिकित्सा, खेल हो या कला या तकनीकी, जिन लोगों ने असंभव की कल्पना की उन्हीं के नाम इतिहास में अंकित है। अपनी कल्पना की सीमाओं को तोड़कर उन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया। यह सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने क्या किया, अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज किया, क्योंकि बिलीफ ही है जो आपको बना सकते हैं, जो आपको ब्रेक कर सकते हैं। उन्होंने अपने बिलीव्स में ये डाल दिया कि मैं ये काम कर सकता हूँ, ये मेरा ही है, मेरे लिए ही आया है, इसे मैं ही अचीव कर सकता हूँ, और उन्होंने उस सीमाओं को तोड़कर वो काम कर दिया। और हम लोग सभी जानते हैं, इतिहास गवाह है उस चीज के लिए कि इतिहास में जो होता है उन्हीं का नाम अंकित किया जाता है, उन्हीं के लिए आज भी हम बोलते हैं, उन्हीं के वजह से हमारी हिस्ट्री की बुक्स चल रही है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम किया है जिसकी वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, उनका आज भी नाम ले रहे हैं। कुछ कुछ ऐसे इन्वेंशन किए उन्होंने, कभी इतना ज्यादा कुछ किया। हिस्ट्री में हम देखते हैं, साइंस में हम लोग देख रहे हैं कैसे अलग अलग टाइप के इन्वेंशन हुए हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही है, हमारी बुक्स भी नहीं होती अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया होता तो क्या लिखते वो बुक्स में।
सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये समझना क्या लिखते हैं वो बुक्स में, क्योंकि इतने सब लोगों ने इतना कुछ कुछ किया है, हमें दिया है, अपनी सीमाओं को तोड़कर उन्होंने ये सब काम किया है। आपका पूरा जीवन वैसा ही है जैसे आपने इसकी कल्पना की हो। हर वह चीज को आपके पास ही है या नहीं है, आपकी कल्पना के अनुरूप ही है। आपके जीवन की हर स्थिति और परिस्थिति वैसी है जैसे आपने इसके होने की कल्पना की है। समस्या यह है कि कई लोग सबसे बुरे अंजाम की कल्पना करते हैं। ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। ये देखिए, ये बहुत बड़ी बात है। हमारा माइंड जो है, एक तो हमारा गुलाम है या फिर हमारा बॉस है। हम उसको क्या करते हैं, इस माइंड का यूज हमें अपने आप को डिस्ट्रॉय करने के लिए कर रहे हैं या अपने आप को क्रिएट करने के लिए कर रहे हैं। देखिए, भगवान कृष्ण ने भी भगवत गीता में लिखा गया है कि ये जो आपका जो मन है, ये जो मन है आपकी, जो आपकी बुद्धि है, यही आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, यही आपको क्रिएट कर सकती है, यही आपका शत्रु है, यही आपका क्या है, मित्र है। लेकिन किस वे में आप इसको यूज करते हैं ये डिसाइड करेंगे कि वो शत्रु बनेगा या मित्र बनेगा, ये आपको क्रिएट करेगा या आपको ये डिस्ट्रॉय करेगा। तो बहुत से लोग जब निगेटिव सिचुएशन को सोचते हैं, उस बारे में सोचते हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लगता, अगर ऐसा हो गया तो, ऐसा अगर चलता ही रहा तो कैसे हम ये काम कर पाएंगे, अगर इसी के बारे में वो सोचते हैं, इसका मतलब वो अपने इतने अच्छे टूल को क्या कर रहे हैं, अपने खिलाफ यूज कर रहे हैं। वो अपने ही माइंड को अपना दुश्मन बनाने के काम कर रहे हैं। तो जब जब ये हमने काम किया है, सब समझ लीजिए वहां से हमारी ग्रोथ बिल्कुल नामुमकिन है, नामुमकिन, चाहे कोई भी आ जाए। अगर हमें हमारी ग्रोथ चाहिए, अगर हम रियली चाहते हैं हमें आगे बढ़े, हम रियली चाहते हैं हिस्ट्री में हमारा नाम हो, हम रियली चाहते हैं कि लोग हमारे बारे में पूछें, हम रियली चाहते हैं कि हमारी ऑटोग्राफ जो है वो सिग्नेचर में बदले, तो ये एक चीज हमें बदलना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमारे सपनों के लिए हमें काम करना है, ना कि इस माइंड को हमारे दुश्मन बना के हमारे खिलाफ काम करना है। इसको अपने फेवर में काम कराइए, जो चीज चाहिए उसको उसके लिए ट्रेन कीजिए और देखिए आपको वो सारी चीजें लाके देगा। ये एक जो सपना लग रहा है आज, वो रियलिटी में कब बदलेगा आप भी नहीं जानते। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है ये। अगर ये जो उसने समझ लिया ना, ऐसा समझिए उसने सभी धाम यहीं पे कर लिए है, चारों धाम यहीं पे कर लिए, भगवान को भी यहीं पे पा लिया है, क्योंकि ये कंसेप्ट ये चीज सिखा रहा है हमें, मुझे जो चाहिए वो मेरे पास ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी क्रिएशन में है, सिर्फ मुझे वहां तक पहुंचना है। और मुझे वहां पर पहुंचने के लिए क्या है, मुझे उसके बारे में सोचना है, तभी कहीं मैं वहां पर अपने कदम बढ़ा पाऊंगा, तभी कहीं मैं वहां से यहाँ से आगे बढ़ पाऊंगा, अपना रास्ता मैं निकाल पाऊंगा। अदरवाइज यहाँ बैठे बैठे मैं कभी नहीं समझ पाऊंगी कि उसके वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है। समस्या है कि कई लोग सबसे बुरे हैं, ऐसे लोग सबसे शक्तिशाली अस्त्र का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं। ये लाइन को आप बहुत ज्यादा बोल्ड में याद रख लीजिए, बोल्ड कर लीजिए इस लाइन को कि हम अपने ही खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। सर्वश्रेष्ठ की कल्पना करने की बजाय कई लोग डर डर कर जीते हैं और उन सभी चीजों की कल्पना करते हैं जो गड़बड़ हो सकती है। और यह तय है कि यदि वे इन बुरी चीजों की कल्पना और एहसास को जारी रखते हैं तो वे सचमुच उनके जीवन में आ जाएगी। आप जो भी देते हैं वही आपको मिलता है, इसलिए अपने जीवन के हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ और सर्वोच्च को ही महसूस करें और उसी की कल्पना करें। यह ध्यान रखें कि आप जिस सर्वश्रेष्ठ या सर्वोच्च चीज की कल्पना कर सकते हैं उसे साकार करना प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पर हम लोग वेट कर रहे हैं कोई आए मेरी हेल्प करे, मुझे कुछ चेंज करके जाए, मुझे कुछ पैसे देके जाए, मेरे बिजनेस में मुझे हेल्प कर दें, वहां पर यह प्रेम की शक्ति के लिए बाएं हाथ का खेल है। वहां आपको रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है, किसी का उपकार भी लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको इस शक्ति को अपने भीतर लाना है। और सबसे अच्छी चीज है इस शक्ति को अपने भीतर लाना, अपने जिंदगी से कंप्लेन, क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन, तीनों चीजों को निकाल देना है। अपने मन में से गिल्ट, अपने मन से जो है किसी के लिए कुछ बुरा सोचना, किसी के लिए जेलसी, ये सारी भावनाओं को निकाल देना है। और ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। हम हीलिंग विद फीलिंग में यही सब काम करवा रहे हैं ताकि आप चलते फिरते मैग्नेट बने। आप जो सोचो वो बस आपकी जिंदगी में हो जाए। हम इतना प्योर सोल कर रहे हैं कि अंदर से किसी के भी बारे में कोई भी घृणा ना हो, कोई भी नफरत ना हो, ताकि आपने जो सोचा बस वही मैनिफेस्टेशन हो जाए। आपने सोचा मुझे इतना पैसा चाहिए, वही आपके सामने आ जाए। आपने सोचा मेरी ऐसी रिलेशनशिप चाहिए, ऐसा ही हो जाए। आपने सोचा मेरी हेल्थ ऐसी चाहिए, वैसा ही हो जाए। बस एक ही वर्ड निकले, वो है तथास्तु।
और वो तभी होता है जब हम अपने आप को प्योर कर लेते हैं, जब हम अपने आप को उस शक्ति में लेके आ जाते हैं, जब हम बाकी की सारी निगेटिव फीलिंग से बाहर निकल के ग्रेटिट्यूड की फीलिंग में, लव की फीलिंग में आते हैं, तभी अच्छे खासे मैनिफेस्टेशन होते हैं। तो हीलिंग विथ फीलिंग बस इसी प्रोग्राम पर बेस है कि चलता फिरते मैग्नेट हम कैसे बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि हमें क्या करना है कि इसके बाएं हाथ का खेल है, तो जब इजी वे में काम हो सकता है तो क्यों मैं तकलीफ वाली जिंदगी में अपना समय बर्बाद करूं, क्यों ना इजी चीजें करके अपनी जिंदगी को और ज्यादा आसान बना दूं। ग्रेट, अमेजिंग। जब मेरा परिवार अमेरिका में बस गया तो हम अपने 15 साल के कुत्ते कैबी के हवाई जहाज में बैठा कर अमेरिका ले आए। उससे आए ज्यादा समय नहीं हुआ था, तभी एक रात को वह बागड़ के एक छोटे छेद से निकल भागा। हमारे घर के पीछे पहाड़ है, जिस वजह से उसे खोजना आसान नहीं था। अंधेरे में हमने सड़कों और पहाड़ों की ओर जाने वाली पगडंडियों पर बहुत खोजा, लेकिन हमारा कुत्ता कहीं नहीं मिला। अपनी बेटी के साथ उसे ढूंढते समय हमारे मन में दुख की नकारात्मकता भावना बढ़ने लगी। मैं जान गई कि हमें खोजबीन बंद करके अपनी भावनाओं को तत्काल बदल लेना चाहिए। नकारात्मक भावनाएं हमें बता रही थी कि हम सबसे बुरी आशंका करके कल्पना कर रहे थे। इसीलिए हमें अपने एहसास को जल्दी से बदलकर सर्वश्रेष्ठ संभावना की कल्पना करनी चाहिए। उस वक्त इस परिस्थिति का सकारात्मक या नकारात्मक कोई भी परिणाम हो सकता था, इसलिए हमें यह कल्पना और एहसास करना था कि आखिरकार कैबी सही सलामत घर लौट आया है, हमारे साथ घर पर ही रह रहा है। घर लौटकर हमने ऐसा नाटक किया जैसे हमारा कुत्ता हमारे साथ ही रह रहा हो। हमने कैबी के कटोरे में खाना रखा, हमने उसके गले में बंदी घंटी सुनने की कल्पना की जैसे वह हॉल के गलियारे में चल रहा हो। हमने उससे उसी तरह बातचीत की और उसे आवाज लगाई जैसे वह वही हो। मेरी बेटी यह कल्पना करते हुए सोई कि 15 साल से उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके बगल में वैसे ही सो रहा है जैसे कि वो हमेशा सोता था। अगली सुबह हमें पहाड़ों की तलहटी के एक पेड़ पर एक पर्चा लगा लिखा, जिसमें लिखा था कि किसी को एक कुत्ता मिला है, वो कैबी ही था जैसे हमने कल्पना की थी। हमारा कुत्ता सही सलामत घर लौट आया और हमारे साथ रहने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी स्थिति कितनी चुनौतीपूर्ण या विपरीत है। हर स्थिति में सर्वश्रेष्ठ परिणाम की कल्पना करें और पूरे दिल से इसका एहसास करें। ऐसा करने पर आप अपनी परिस्थितियों को बदल देंगे और मनचाही परिस्थिति बना लेंगे। देखिए कितनी पावरफुल बात है कि उनका कुत्ता घूम गया जहां उसको ढूंढना असंभव था, लेकिन उन्होंने क्या किया, दो चीजें थी, दिन भर अरे नहीं मिल रहा, अरे नहीं मिल रहा, कैसे रहेंगे उसके बगैर, उसको कुछ हो गया होगा तो अब क्या वो हमारे पास जिंदगी भर नहीं आएगा का। ये एक परिस्थिति थी। और दूसरी परिस्थिति थी कि मैं क्रिएट करूं। मैं डिस्ट्रॉय कर रही थी पहले वाली परिस्थिति, अभी मैं क्रिएट करूं, वो सीन क्रिएट करूं जैसा मुझे चाहिए। उन्होंने क्या किया, जैसा हो रहा था वैसा ही चलने दिया, जैसे कुछ भी चेंज नहीं हुआ। और क्योंकि उन्होंने उसी तरह की फीलिंग में रहे, उसी तरह की फ्रीक्वेंसी में रहे, उनको फेथ था, उनको विश्वास था कि ये मिलेगा ही, उन्होंने डाउट नहीं किया। जब जब हम इस यूनिवर्स पर डाउट करते हैं, जब जब हम इसकी प्रोग्रेस पर डाउट करते हैं कि ये हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा या नहीं करेगा, तब तक हम क्या कर रहे हैं, अपने ही पाव पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और जब जब हमने विश्वास किया कि ये पॉसिबल है, ये ब्रह्मांड उसमें हमारी सहायता करेगा, तब तक हमें वो सारी चीजें मिलना स्टार्ट होगी। तो इसीलिए आप लोगों को भी अभी ऐसा लग रहा है कि जो परिस्थितियां अभी आपके साथ है वो आपके अपोज में है, वो आपको फेवर नहीं कर रही है, कैसे आप इसमें से बाहर निकलोगे। तो आज से ही जैसा आप चाहते वैसा रहना स्टार्ट कर दीजिए, वही शब्द बोलना चालू कर दीजिए। देखिए कितने बड़े बड़े लोगों के साथ आपको रहना है, देखिए आपको ऐसा क्या काम करना है दुनिया में, वो सारी चीजें अगर रहना, बोलना, खाना पीना वैसा ही करने लग जाएंगे तो एक दिन जो है वो रियलिटी बन जाएगी। क्योंकि इमेजिनेशन में ही सबसे ज्यादा पावर होती है। वो आपके माइंड को इस तरह से बना देता है कि यही रियल है, तुझे इसको ही पूरा करना है। और जब वो रियल उस माइंड हमारा मान लेता है तो हम वो सारी चीजों को पूरे करने में लग जाते हैं। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहूंगी कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के साथ शेयर करें, जो लोग डिप्रेशन में है, नेगेटिविटी के जोन में है, जिन्हें लगता है कि चीजें अच्छे से काम नहीं कर रही। मैं प्लीज प्लीज चाहूंगी कि क्योंकि आज के वीडियो में वो सारी पॉजिटिव बातें हैं जो उनको अभी करनी चाहिए। उन्हें ये भी पता चलेगा कि क्यों वो उनके साथ वो नहीं हो रहा जो वो चाहते हैं। तो मेरी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हम इतनी सीरीज बना रहे हैं तो प्लीज 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 ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जो लोग अभी परेशान है, अभी की सिचुएशन ऐसी है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, लोगों के हेल्थ के इश्यूज हो रहे हैं। तो प्लीज 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 आप इस रिक्वेस्ट को ऐसे ही मत जाने दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको अपनी मिस्टेक पता चले और वो अपने सपनों के पीछे भागे, ना कि उनके साथ अभी तक जो बुरा हुआ उसके पीछे भागे। एक इंसान
मिनिमम 10 लोगों को तो ये फॉरवर्ड करें ही, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके रिलेटिव्स में, आपके स्टेटस में रखिए, जो भी आप कर सकते करिए, लेकिन आज का वीडियो सभी के पास जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इस चैनल को आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे और आपका मोटिवेशन बना रहे और आप एक्शन लेने के लिए जो है वो पूरी तरह से तैयार हो जाए। और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूले, ताकि आपको इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।